हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो देखिए, साइंस का सीरीज़ हमने ये शुरू किया है जिसमें बहुत सारे साइंस के टॉपिक आपको कराए गए। तो इसमें से आज हम लाए हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलते रहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्रमुख धातु और उनके जो अयस्क होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक चुनिंदा अगर देखा जाए कि कहाँ से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ये सब अब अगर आप याद रखते हो तो पेपर में दिक्कत नहीं होगा। बस इतना याद रखिए, इसके बाद आपको जितना याद रखना है कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं और एक एक करके सब कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट्स बनता है, देखिए बोरेक्स। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है दो चीज़ इसमें, पहला कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर बोरेक्स किसका अयस्क है, ये पूछा जाएगा। तो ज़्यादातर चांस होता है यही कि बोरेक्स किसका अयस्क है, ये पूछा जाएगा। तो बोरेक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है सोडियम। फार्मूला देखिए क्या होता है, Na2B4O7 × 10H2O। अगर पूछे कि बोरेक्स में जल अणुओं की संख्या कितनी होती है तो 10 होता है, ये ध्यान रखेंगे। यानी बोरेक्स सोडियम का होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है चिल्ली साल्टपेटर, जो कि इसको हम कह सकते हैं सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली साल्टपेटर किसका अयस्क होता है, तो ये आपका सोडियम का होता है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा VBI है और बहुत ज़्यादा पूछा गया, बॉक्साइट। बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। इसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार फार्मूला भी पूछा गया है। ठीक है। Al2O3 × 2H2O, जल अणुओं की संख्या 2 होता है, 2H2O। ये एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, राइट। और एल्यूमिनियम की और भी जो बहुत महत्वपूर्ण अयस्क हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि कोरंडम हो जाता है, फेल्सपार होता है, फेल्सपार। क्रायोलाइट कई बार पूछा गया है, एल्यूनाइट होता है, और काओलिन। ये आपका सभी के सभी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसको छोड़िएगा। एल्यूमिनियम के जितने भी अयस्क आपको बताया जा रहे हैं उन सभी को याद रखिए, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन, ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, ठीक है। कार्नेलाइट का देखिए KCl × MgCl2 × 6H2O, ठीक है। KCl MgCl2 × 6H2O। तो यहाँ पे देखिए K मतलब पोटेशियम का भी आता है और मैग्नीशियम का भी आता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि कार्नेलाइट जो है वो पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम का भी अयस्क है, यानी दोनों का अयस्क ये माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट MgCO3 × CaCO3, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क होता है डोलोमाइट। तो जो दोनों के होते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आप याद रखो कि ये मैग्नीशियम का होता है या फिर कैल्शियम का होता है, और ऑप्शंस में कैल्शियम ना दे करके मैग्नीशियम दे दे। जब दोनों दे रहा है तो तब तो सही है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक दे रहा है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि ये दोनों का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम का है, जबकि डोलोमाइट मैग्नीशियम और कैल्शियम का है। सूत्र अगर याद रहेगा तो भी आप समझ पाएंगे कि ये किसका होता है, MgCO3 या और इंटू हो जाता है यहाँ पे CaCO3। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैल्साइट। तो कैल्साइट को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, कैल्साइट जो कि कैल्शियम का अयस्क होता है। कैल्साइट कैल्शियम का, नाम से ही थोड़ा लग रहा है कैल्साइट, कैल्शियम, कैल्साइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट MgSO4 × 7H2O, जो कि मैग्नीशियम का है। Mg से क्लियर हो जा रहा है आपका, ये मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। इप्सम साल्ट MgSO4 × 7H2O Mg, यानी मैग्नीशियम। नेक्स्ट है किसेराइट। किसेराइट भी आपका मैग्नीशियम का ही अयस्क माना जाता है, किसेराइट, याद रखिए किसेराइट। अब आता है फ्लोस्पार, ठीक है, फ्लोरस्पार। यहाँ पे देखिए हमने देखा था फेल्सपार जो कि एल्यूमिनियम का था, लेकिन यहाँ पे फ्लोरस्पार ये आपका होता है कैल्शियम का, CaF2, कैल्शियम का। फ्लोरस्पार ये होता है आपका कैल्शियम का। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिलेस्टाइन, सिलेस्टीन कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं सिलेस्टाइन लिखता है, तो ध्यान रखिए सिलेस्टाइन जो होता है वो स्ट्रॉन्सियम का होता है, स्ट्रॉन्सियम। स्ट्रॉन्सियम की परमाणु संख्या 38 होता है, ये भी याद रखिए, स्ट्रॉन्सियम 38। नेक्स्ट है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट जो होता है वो Cu2O, जो कि तांबा का, यानी कि कॉपर, क्यूप्राइट तांबा। नेक्स्ट पॉइंट कैल्वेराइट। कैल्वेराइट का जो होता है वो सोना, कैल्वेराइट सोना, कैल्वेराइट वो सोना होता है। नेक्स्ट पॉइंट सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट जो कि ये दोनों का होता है, सिल्वेनाइट जो है वो सोना और चांदी दोनों, सिल्वेराइट। यहाँ पे AgAuTe, सोना और ये सिल्वर दोनों का होता है सिल्वेनाइट।
तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जितने भी आपको बताया गया वो आपको ये अच्छे से याद होगा। याद अभी एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि कार्नेलाइट हो गया, पोटेशियम मैग्नीशियम, डोलोमाइट याद रखना है, मैग्नीशियम कैल्शियम, कैल्साइट याद रखिए, कैल्शियम इप्सम साल्ट हो गया मैग्नीशियम का, फ्लोरसपार कैल्शियम, सिलेस्टाइन जो होता है वो स्ट्रॉन्सियम का होता है, क्यूप्राइट तांबा हो गया, कैल्वेराइट जो होता है वो सोना का होता है, सिल्वेनाइट जो होता है वो सोना और चांदी दोनों का होता है, राइट। इसमें से अगर हम बात करें कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि बॉक्साइट तो आपको किसी तरह से याद रखना है, साथ ही साथ एल्युमिनियम के जितने भी है आपको बताएगा उन सभी को याद रखिए। कार्नेलाइट का फॉर्मूला भी याद रखना है, डोलोमाइट याद रखिए, कैल्साइट तो याद रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिलेस्टाइन, क्यूप्राइट और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए मैं छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि सभी के सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें आता है हमारा कैलेमाइन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। कैलेमाइन ध्यान रखिए, कैलेमाइन जो है वो आपका जिंक होता है, ZnCO3 जिसको हम लोग कहते हैं कैलेमाइन जिंक, और ये होता है जिंकाइट। जिंकाइट भी आपका होता है जिंक का ही, एस होता है ZnO, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जिंक का एक और देखिए यहाँ पे है लिखा गया सल्फेराइट, स्फेलेराइट जो होता है वो जिंक का होता है। इसके बाद सिनेबार पे आते हैं। सिनेबार ये तो आपको पता ही होगा, कई बार आपने देखा होगा। सिनेबार HGS यानी पारा, मरकरी का अयस्क। नेक्स्ट आता है केसिटेराइट, यहाँ पे हमने देखा था एक किसेराइट मैग्नीशियम का होता है, लेकिन यहाँ पे केसिटेराइट होता है, केसिटेराइट टीन। नेक्स्ट पॉइंट है गैलेना भी आपने कई बार पढ़ा होगा, जिसको हम लोग PBS कहते हैं, लेड, ठीक है। लेड का परमाणु संख्या 82, सीसा का परमाणु संख्या 82 होता है, यहाँ पे लिख रखा है। स्टीबनाइट याद रखिए, स्टीबनाइट एंटीमनी का परमाणु संख्या 51, ठीक है 51। यहाँ पे देखिए मैलेकाइट तांबा का, और यहाँ पर भी हमने एक तांबा का देखा था, क्यूप्राइट और मैलेकाइट दोनों याद रखना है। नेक्स्ट आता है ग्रीनोकाइट जो है वो कैडमियम का इसको होता है, कैडमियम ग्रीनोकाइट, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 48। अब देखिए ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बुक में बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसको याद रखना थोड़ा सा पेचीदा होता है। यहाँ पर मैंने एक ही पेज पे कह सकते हैं कि आप सब कुछ रखा गया है, जो अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की अयस्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से मैं शॉर्ट पॉइंट्स में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट पॉइंट तो आपको पता ही है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लोहा का होता है। साथ ही साथ लिमोनाइट याद रखिए, लोहा का लिमोनाइट। सिडेराइट ये लोहा का हो जाता है। कैल्कोपायराइट देखिए, पायराइट वाला एक और मैंने आपको बताया था क्यूप्राइट तांबा, कैल्कोपायराइट हो जाता है लोहा और कॉपर, क्योंकि Cu कॉपर के लिए, Fe लोहा के लिए, तो ये दोनों का होता है CuFeS2, ये लोहा और कॉपर दोनों का होता है कैल्कोपायराइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्मेल्टाइट जो होता है वो कोबाल्ट होता है, स्मेल्टाइट कोबाल्ट। मिलेराइट निकेल, जबकि मैलेकाइट जो होता है वो तांबा के लिए, और मिलेराइट जो होता है वो निकेल के लिए, ठीक है, मिलेराइट निकेल के लिए। नेक्स्ट है कार्नेटाइट कई बार आया एग्जाम्स में, पिच ब्लेंड याद होगा आपको, यूरेनियम। और कोबाल्ट का यहाँ पे देखिए एक और है इरेथराइट, कोबाल्ट का इरेथराइट याद रखिएगा, ठीक है। लिमोनाइट यहाँ पे हमने देखा, जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, और यहाँ पे देखिए लिमोनाइट यानी वही चीज़ है, लाइमोनाइट लिखा गया, लिमोनाइट या लाइमोनाइट दोनों का मतलब वही है, ठीक है, लिमोनाइट या फिर लाइमोनाइट, तो वो एक्स्ट्रा हो गया कुछ, मतलब ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे सबको देख लिया। अब लोहा के बारे में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जंग का सूत्र क्या होता है। जंग का सूत्र, लोहे पे ऑक्सीजन और नमी के कारण जब जंग लगता है तो उसमें जंग का सूत्र क्या होता है, कई बार पूछा गया है। तो Fe2O3 × XH2O, क्योंकि जल की मात्रा कोई क्लियर नहीं होती है कितना होता है, इसमें X का वैल्यू कोई नहीं होता है, बस ध्यान रखिए जंग का सूत्र जब भी आपसे पूछा है तो Fe2O3 × XH2O। कभी कोई क्वेश्चन घुमा के पूछाएगा कि जंग के सूत्र में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये अब वहाँ पे आपको 1, 5, 10 करके लिखा रहेगा, लास्ट ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जल के अणुओं की संख्या फिक्स नहीं होती है, XH2O होता है, राइट। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि विल्सन
विल्सन रोग क्या होता है? तो ये तांबा के कारण होता है, यानी शरीर में तांबा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे आपका एक रोग होता है जिसको हम लोग विल्सन रोग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा जाता है कि विल्सन रोग का संबंध किससे है, किस धातु से है? तो वो तांबा से होता है। क्यों होता है? तो शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने से विल्सन रोग हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक अब क्या आप देखना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।